मेरा दिल चाहता है जितने लोग रिस्पॉन्सिबल है ना, ये आज जो हुआ है, इनको खड़ा करके हंटर मारो, दबा के हंटर मारो कि इनको पता चले कि यार क्या तबाही इन्होंने मचाई है। मैं रोता हूँ उस मुझे याद है यार, मैं 2019 में जब इन्होंने सरफराज अहमद को हटाया। घर घर मातम तो हो ही रहा है अफगानिस्तान से जो हारे हैं, लेकिन शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ गया। और खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक ही इंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें? अब यू नो इट वाज एम्बैरेसिंग टुडे। वो 2 विकेटों से 280-90 बड़ा स्कोर होता है यार। पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें। हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाते ने, निहारियां खाते ने। बिरयानियां खानियां, बिरयानियां ते खाने मटन ते खाने शोरे वाले जनाब निहारियां खानियां। अजीज दोस्तों, ये भी रा की साजिश है, और यकीन माने ये रा की साजिश है। रा के रेसिडेंट डायरेक्टर फॉर क्रिकेट अजय जाडेजा अफगानिस्तान के कोचिंग टीम में हैं। रवायती हरीफ हमारा इंडिया है ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि अब इंडिया छोड़ दें। अब हमारी रवायती हरीफ जो है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि वो टीम बहुत आगे चली गई है इंडिया की। जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनका लेवल है, हम ऐसे ही अब उनके साथ मैच खेला करें जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे होते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। कोई इतनी मीडिया हाइप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल अब वो नहीं है। हमारी अब एबिलिटी इतनी नहीं है कि हम ऐसी टीमों से जीत सके, लड़ सके। मेरे ख्याल से अभी तो सीरीज इंडिया के साथ नहीं हो रही, तो इतनी मार देना कि याद रखे जो माइंडसेट है ना, जो आप क्रिकेट से बड़ा अपने आप को समझ रहे थे, उसकी वजह से ये हार आई है। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी शर्म आ रही है। मैं क्रिकेट देखता इसलिए नहीं, मुझे पता है नकम्मे ने, और इनके साथ दिल लगाना जो है वो जाती है। अफगानिस्तान के पास 50 साल से बेचारे किस हालात में है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। किन हालात से 2-3 साल अफगानिस्तान गुजरा है, और इतना कुछ होने के बावजूद अफगानिस्तान आता है और प्रूव करता है, 8 विकेटों से आपको हराता है। ये बता रहे हैं पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते कैसे। यार वर्ल्ड चैंपियन थे हम, और अफगानिस्तान इकॉनमी हमसे बेहतर हो रही है, टीम भी हमसे बेहतर हो रही है, करेंसी भी हमसे बेहतर हो रही है, आज उनकी बैटिंग भी हमसे बेहतर हो रही है। टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले। इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जी, और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है। और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं। आपकी और मेरी नौकरियां चली जाए। ये मैं पाकिस्तानी टीम के लिए गजरे लाया हूँ। अल्लाह तौबा! ये उनको चाहिए कि ये गजरे पहन के डांस किया करें, मैच ना खेले। क्या किंग बाबर आज मैं भी जा रहा हूँ। अफगानिस्तान तो खैर अब हमसे आगे चला हमसे गया। बड़ी भारी टीम हो गई है। जैसे कि आप सबको पता है, अफगानिस्तान वोन बाय 8 विकेट और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से अफगानिस्तान ने बाहर कर दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि राशिद खान और इरफान पठान की ग्राउंड पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और साथ साथ राशिद खान ने ये कहा है कि ये जीत हमारी नहीं, ये जीत इंडिया की है। क्या कहेंगे सबसे पहले अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर? असल में बात ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इंडिया में जाने नहीं चाहिए था। तो आईसीसी बाहर कर देता, क्या बात तो कर देता बाहर। ये जो अब इस वक्त नालायकी कर रहे हैं ये लोग, और जिस तरह ने इन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब वार्म अप मैच स्टार्ट हुए, आपके सामने था किस तरह की परफॉर्मेंस थी इनकी। इतना वार्म अप वेलकम किया, उतना ही गंदा इन्होंने रिजल्ट दिया। देखे रिजल्ट, देखे जो चीज हम बोते हैं ना, वो ही हम काटते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल नसीम शाह को बाहर बिठाया। किस वजह से बिठाया? क्या था? कोई इंजरी नहीं थी। हफीज ने ये बात मीडिया के सामने कह दी है कि किस वजह से हमने नसीम शाह को बाहर निकाला है। ठीक है, देखें, एक आपका पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है, और अफगानिस्तान की जो उसने बजाई है 2 मैचों में, आपको पता है रुला दिया था अफगानी लड़कियों को भी और लड़कों को भी। नसीम शाह नो डाउट बहुत अच्छा खेला है। ठीक है, बहुत अच्छा खेला है ना। आज देखें कि उस बंदे की हम कमी फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ठीक है, आज जब बैटिंग स्टार्ट की है, अब्दुल्ला शफीक साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे, इमामुल हक साहब तो चले ही ना, किसी मैच में भी नहीं चले। और इस तरह लग रहा था जिस तरह हम टेस्ट मैच देख रहे हैं,
ओ भाई टेस्ट मैच नहीं है, क्रिकेट बहुत आगे निकल चुकी है इस वक्त। जी सही बात है। ठीक है, अब देखें ना, अब जो टीम 400 रन करेगी ना वही टीम जीतेगी। जितना टारगेट हमारी टीम कर रही है, ये तो T20 का है। ये T10 का है। आप दुबई का जो T10 देखेंगे ना तो 250-300 तो वो कर जाते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हमारी टीम का अफगानिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं। भाई अफगानिस्तान कहाँ, पाकिस्तानी टीम का कोई क्लास ही नहीं है। तो उन्होंने इतना पेला है आज ग्राउंड में कि वो सारी दुनिया हंस रही है कि ये नंबर 1 टीम है। असल में बात करने का मकसद, जो पठान उनको पेलना आ चुका है। पहले उनको पेलना नहीं आता था। अच्छा। ठीक है, जिस तरह उन्होंने पहले इंग्लैंड को पेला, ठीक है, अब उन्होंने पाकिस्तान को पेल दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। कि उन लोगों ने इनसे ही सीखा है। अब उन लोगों ने बदला किस चीज़ का लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानियों को इधर से इनखला कर दिया, भगा दिया अफगानिस्तान में। अच्छा। अब उन लोगों को पता चल गया कि नहीं, हमने बदला लेना, रिवेंज किस तरह ये बदले का मैच था। ये बदले का मैच था। और उन लोगों ने क्या किया, अफगानिस्तान ने अपना जो बदला है वो पाकिस्तान। आज मैं जितना हर्ट हूँ अपने पूरे करियर में इतना हर्ट फील हुआ। अरे मुझे आज पाकिस्तान की टीम इतनी बेबस नजर आई, क्लूलेस, बगैर किसी, उनके पास कोई फाइटिंग करने का तरीका ही नहीं था। इतने क्लूलेस कप्तान, इतनी बेकार बॉलिंग, इतनी खराब फील्डिंग। आज मुझे लगा कि हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है। वही पहले से हमें पता है, लेकिन आज बहुत ही बुरी। अफगानिस्तान ने हमें बिल्कुल बेबस करके मारा है, हमें ह्यूमिलिएट किया है, हमें इतनी बुरी शिकस्त दी है 8 विकेटों की कि पता नहीं कितने दिन तक रिकवर नहीं कर पाए। मैं ऐसे टाइम पर ही इन्होंने हारना था कि जब एक तरफ पाकिस्तान से जो है वो आप निकाल रहे हैं रेफ्यूजीज को, वहां से कह रहे हैं जी निकलो हमारे मुल्क से, तो उन्होंने कहा चलो निकलो तुम मैच से। आपने मुल्क से निकाल रहे हैं, वो उन्होंने आपको मैच से ही निकाल दिया। या अल्लाह, इंडिया में फंसे 11 मजलूम पाकिस्तानियों की मदद फरमा। और सड़कों पे खड़े होके नमाजें पढ़ने के लिए जो प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर शुरू हुआ, अब बस ये 4 मैचों में नमाजें पढ़ लें और फिर निकल लें। मौलाना तारिक जमील के तबलीगी इज्तिमा में जाएं, तबलीग की मजीद ट्रेनिंग लें, तबलीग पे साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। For God's sake, stop playing with the emotions of the people of Pakistan. आप उधर होम ग्राउंड बैठे, पहले आपने रोने डाले कि वो जी हमारे ग्राउंड नहीं अच्छी थी ना जी, तो वो उस ग्राउंड में सारे इंडियन थे तो हमें वो घूरते थे तो हम नहीं जीत सके। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਗੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ गेंद नहीं सन कराने देंगे, ਤੁਹਾਡਾ बल्ला फाड़ लिया सी, आपको कैच नहीं पकड़ने देते थे। वो इंडियंस क्या करते थे आपके साथ। अब अफगानिस्तान की दफा क्या हुआ है, ये बेसिकली ये सारे का सारा ये स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया हुआ है जी। इंडिया के नाल मैच इंडिया के साथ खेलेंगे, ये केयरफुल रहें, वो केयरफुल रहें, ये करें वो करें, था ना एक चीज हमारे पास। ये किधर गई वो आपकी टीम? इंडिया बैठी हुई है, इंडिया ने तो आपको मार मार के सुझाता है। बात तो सही है। तो शुक्र है कि इंडिया ने वीजे नहीं दिए पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तानियों को वीजे दे देते तो साढ़े पुते मुंडिया के विजिट तो हो रहा जाना सी। जब खेल खेलना ही नहीं है, नमाज पढ़े जरूर, हमारे खिलाड़ियों को कहा है, मजहब का इस्तेमाल जरूर करें जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ में हो। पब्लिक को जब आप शो ऑफ होने की 24 घंटे कोशिश करते हैं तो फिर आपका जो वो जो एक तासुर होता है ना, वो पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बिरयानियां खानियां, बिरयानियां ते खाने मटन ते खाने शोरे वाले जनाब निहारियां खानियां ते कहना जनाब कि हम अफगानिस्तान क्या हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीमों का मुकाबला करेंगे। वो तो मैं एक दफ़ा देख रहा था, वो क्या नाम है, विराट कोहली, उसको मैं एक दफ़ा सुन रहा था कि उसका क्या मेन्यू है, ठीक है, तो वो खाने का तो वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहा था। मैं कहा यार देखो ना, जिन्होंने क्रिकेट खेलनी होती है वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। साढ़े मुंडे आते ने लाहौर जाके उते लाहौर पावे खाते ने, ये निहारियां खाते ने, नान खाते ने, छोले खाते ने, यह चीज़ें खाते ने, कट्टा दे साह खेलना है। इन्होंने क्या खेलना, और सारा टाइम तो रियल स्टेट वाले इनके पीछे होते हैं कि सर जी ये साड़ी है, कॉलोनी खुल गई तो उधर सता करा दो। इनको बीच में लालच होता है, ठीक है मैं वहाँ 3 प्लॉट मिल जाएंगे, एक घर मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि जब से पाकिस्तान की टीम हारी है अफगानिस्तान से, तो घर घर में मातम, और लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा, ये क्या हो रहा है, यानी हम अब इस काबिल भी नहीं रहे कि हम अफगानिस्तान से जीत सकें। अच्छा, अब ये कहना बड़ा आसान है, इसकी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि भाई अफगानिस्तान की तो टीम क्या है, अफगानिस्तान क्या है। हमें अभी तक ना ये समझ नहीं आई, हमें ये होश ही नहीं आया कि अफगानिस्तान कहाँ पे पहुंच चुका है। आप कहाँ किन हवाओं में बैठे हुए हैं, आप ये समझ रहे हैं कि बस आप ही आप हैं, दुनिया में पाकिस्तानी टीम है और वो जहां भी जाएगी वो जीत के आएगी। तो पहले तो ये होती थी फिक्र कि भाई इंडिया से ना हार जाए, इंडिया से नहीं हारना भाई, इंडिया से तो जीत के आना है। और अब फिक्र ये है कि ये तो अफगानिस्तान से भी हार गए। ये वो टीम है जो बढ़ के क्या मार रहे थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम खेलने जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे भाई इंडिया खेलने। पहले तो था इंडिया ही खेलने नहीं जाएंगे,
मैचेस इधर होंगे। फिर जनाब बड़ी मुश्किलों से इस बात पर आया, अच्छा चलो चले जाते हैं, पता ही चला वो तो मुंह ही नहीं लगा रहे, पता ही चला। उसके बाद हम तो इस स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, हम तो उस स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। असल में तो आप ये घर के जो है ना वो पिछवाड़े का जो घर के बाहर ग्राउंड होती है जिसमें लड़के खेलते जाके, ये टीम वहां पर खेलने जोगी है। हम ना समझते हैं कि अफगानिस्तान क्या, ओहो वहां पे तो तालिबान के हाल बेहाल है, वो क्रिकेट मैच में हमें हराएंगे। सर उन्होंने आपको इकोनॉमी में हरा दिया। अगर आप इकोनॉमी में उनसे हार सकते हैं ना, आपकी करेंसी नीचे जा सकती है उनसे, तो क्रिकेट क्या चीज है। जीतने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये मैच हम अपने जो निकाल रहे हैं ना अफगानियों को पाकिस्तान से, उनके वो कह रहे हैं उनके नाम करते हैं। यानी उन्होंने एक तरीके से जो है ना वो मतलब मार दिया था। उन्होंने कहा कि निकाल रहे हैं ना अफगानियों को वहां से, ये देखो। तो हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक ही एंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें? क्या ये इंडिया ने दूसरी बारी में अच्छी पिच बनवा दी थी? पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच थी? और जी भारत ने देखे क्या कर दिया जी, देखें भारत ने मतलब की पिच बनवाई। हाँ, अफगानिस्तान हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ही ऐसे ही था ना, बिल्कुल ही। क्या हुआ दूसरी बारी में? और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है, और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं। आपकी और मेरी नौकरियां चली जाएंगी अगर ये इसी तरह से खेलते रहे तो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बता रहे हैं पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते कैसे। यार वर्ल्ड चैंपियन थे हम, और अफगानिस्तान इकॉनमी हमसे बेहतर हो रही है, टीम भी हमसे बेहतर हो रही है, करेंसी भी हमसे बेहतर हो रही है, आज उनकी बैटिंग भी हमसे बेहतर होगी। स्पेशली थैंक्स इरफान पठान सर के लिए, बिग रिस्पेक्ट, हमारे दिल से रिस्पेक्ट। और सारे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारा अपना घर है, हमारे अपने भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ ग्राउंड में सेलिब्रेट किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे अब अगले 1 वीक तक, जब तक पाकिस्तान घर नहीं जाता। आज तो मैं शुक्र करता हूँ इंडिया के साथ कोई सीरीज नहीं होता, वरना जैसे रिकॉर्ड में हम ऊपर है ना, वो भी नीचे हो जाए। वसीम, आज मैं जितना हर्ट हूँ अपने पूरे करियर में इतना हर्ट नहीं। भाई आज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री का, पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द सैडेस्ट डे भी कहना चाहिए। ने आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पहले तो ये है, कमाल है, दुनिया की नंबर 1 रैंक साइड और हालात हमारे नहायत ही पतले हैं। फील्डिंग नकारा थी, टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले और मैच के दौरान, क्योंकि आपको अंदाजा होता है ना जब आप बाउंड्री लाइन पे देख रहे होते हैं उनके चेहरे। और आज तो सपोर्ट भी ठीक ठाक थी, बहुत सारे लोग जो है वो टी शर्ट पाकिस्तान की पहन के आए हुए थे। इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है। और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं। आपकी और मेरी नौकरियां चली जाएंगी अगर ये इसी तरह से खेलते रहे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक इकोसिस्टम में रह के, और हम सब की जो है ना ये पुश और पुल होनी चाहिए कि ये गेम बरकरार रहे, देखने के काबिल रहे। जब आप इस तरह से खेलेंगे कि 50 करके आउट हो जाते हैं तो 70 करके आउट हो जाते हैं, तो फिर 2 बॉल अच्छे तो 6 खराब और 2 ओवर अच्छे तो 8 खराब, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती हैं, स्पिनर्स आके कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है हालात बहुत खराब है, बहुत बड़ा गलत। आज की परफॉर्मेंस जो थी ना वो बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर गया। गेम है, हार और जीत खेल का हिस्सा है। एक बात है कि मेरी अपनी राय है, गेम मेरे और आपके लिए है भाई। जो खेल रहे हो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो उनका काम है खेलना। मैं और आप ये कह सकते हैं गेम है, वो ही नहीं कहते ओ यार गेम है चलो कुछ भी हो जाता है, नहीं। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि आप फरिश्ते हैं, आपसे गलती नहीं हो सकती, आप कभी ना हारे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई लड़के तो हारे हैं, अफगानिस्तान से तो ना हारे यार, ये तो ना करें, ये सब तो कम से कम। ऐसे तो नहीं होता है भाई। मजा आया।